हमारे घर में ही आता था। अगर मैं सो जाती थी, दरवाज़ा बंद कर लेती थी, तो ऊपर से वो आ जाता था 1 बजे 2 बजे रात का। आजकल हमारे देश में प्रेम प्रसंग के मामले में लोग अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोगों की जानें चली जाती हैं, कितने लोग खुद अपनी जान दे देते हैं और कितने लोगों को खुद मार दिया जाता है प्रेमी द्वारा या प्रेमिका द्वारा। हमारे साथ एक लड़की है, ये अपने ही गांव के बगल में एक लड़के से प्यार करती थी। इनका कहना है कि वो हमें शादी का झांसा देकर अपने साथ मुंबई ले गया और वहाँ पर हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर लाकर हमें यहाँ पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आप हमें बताइए शुरू से कि आपसे कैसे उससे प्यार होता है, कहाँ आपको लेके जाता है, जो भी आपके साथ हुआ है शुरू से लेकर अंत तक आप बताइए। शुरू से लेकर तो मतलब बता ही रही हूँ मैं। और मतलब प्यार कैसे हुआ है, तो जब हमको देखा हो तो मेरे घर पे बार बार आने लगा। पहले आप उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या है जिससे आप प्यार करती हैं? परवीन चौरसिया। परवीन चौरसिया। तो पहले जब मुझे वो देखा तो बार बार मेरे चक्कर में पड़ गया और आने लगा। तो मेरे द्वार पे जो बैर का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, तो उसी मतलब खाने के समय में वो लोग आते थे, बैर खाने के समय पे आते थे और ऐसे आते जाते थे। तो बोल रहे थे कि हम बैर खाने आ रहे हैं, तो इसी को मतलब उसी के बहाने आते जाते थे। तो मुझे बार बार देखते थे वो, तो ऐसे मतलब देखने ताका जाके मतलब प्यार हो गया। वो करने लगा, बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करूँगा। अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना जान दे दूँगा। तो मैं बोली ऐसा बात है? तो बोल रहा है हाँ। तो मैं बोली चलो ठीक है, तुम अच्छा इतना प्यार करते हो तो मैं विश्वास कर रही हूँ, क्या तुम निभा सकते हो? तो बोल रहा है हाँ मैं ज़रूर निभाऊंगा, आगे चल के मैं गलती नहीं करूँगा, विश्वास करो मेरे ऊपर। तो मैं विश्वास कर रही, मैं एक अच्छी सीधी सादी लड़की थी, हमको क्या पता कि वो लड़का इतना सीधा बन के आगे चल के इतना गलत करेगा, गद्दारी करेगा, बेवफाई करेगा, हमको नहीं पता था। मैं एक सीधी सादी लड़की होकर के मैं उसके ऊपर विश्वास कर ली। फिर आगे चल के ऐसा मेरे साथ किया कि मेरी ज़िंदगी एकदम बर्बाद कर दिया। वो कितना, आपके घर से कितना दूरी पर है उसका घर? 7-8 घर के आते। हाँ। फिर आप उससे प्यार करने लगती हैं, फिर क्या करता है आपके साथ? मेरे साथ फिर जब मतलब घर पे ही रहता था, वो कहीं कमाने वमाने नहीं जाता था, घर पे ही रहता था। तो बार बार मेरे घर पे आने लगा वो। तो मैं बोली कि मेरे घर पे इतना मत आया करो बार बार, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बोलेंगे भाई तुम्हारे भी पास 4 गो बहन हैं। तो बोल रहा कि कोई क्या करेगा, देख के कोई क्या करेगा, जिसको जो कहना है वो हमारे सामने कहे, हमारे मुंह पे कहे। तो मैं बोली कि देखो कोई भी बात होती है किसी के मुंह पे जल्दी कोई नहीं बोलता है। आड़े भले हर एक चीज़ लोग मतलब बोलते हैं, कहते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लेकिन मुंह पे थोड़ी ना कोई कहेगा। तो मतलब वो आके आपके घर में ही आपसे मिलता था? हाँ, हमारे घर में ही आता था। अगर मैं सो जाती थी, दरवाज़ा बंद कर लेती थी, तो ऊपर से वो आ जाता था 1 बजे 2 बजे रात का आ जाता था। मैं बहुत बोल रही थी, डांट रही थी, मने कर रही थी, लेकिन वो नहीं माना। बोल रहा है कि मैं प्यार करता हूँ। जब मैं मने कर रही थी तो बोल रहा है कि तुम लोग लड़कियां ऐसी होती है कि जो मने करती हैं, तुम लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैं बोली नहीं, ऐसा मैं तुमको बहुत मानती हूँ, लेकिन ऐसा बार बार थोड़ी किया जाता है। तो बोला चलो ठीक है, बार बार ऐसे आता जाता था। आपका घर दीवार फान के वो घर में घुसता था? हाँ, दीवार फान के घर में घुस जाता था। मेरा घर तो करकट है, मड़ई है। हाँ, इसी को वजह से वो आता जाता था। उसके बाद ये प्रेम प्रसंग आप दोनों का कितना दिन चला इस तरीके से चोरी छुपे? 3 साल पूरे वो मतलब मुझसे प्यार किया। और ये जो मार्च से मेरे साथ वो गलत करने की कोशिश किया, गलत करने आपके लगा। साथ शारीरिक संबंध भी उसने यहीं पे बनाया? हाँ, बहुत 3 साल तक किया, 3 साल तक मेरे साथ वही किया। हाँ, बहुत ज़्यादा वही किया मेरे साथ। जब आता था आपके घर में घुस के आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता था? हाँ, ऐसे हमेशा वही करता था, शारीरिक संबंध ज़्यादा ही करके बनाता था वो। हाँ। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर ऐसे मतलब करता रहा। फिर इसके बाद बोला कि मैं तुमको अपने साथ लेकर चलूँगा, अपने साथ रखूँगा वहाँ पे। इसके बाद ऐसे किया तो 5 मार्च को लिवा करके गया बम्बई। तो 5 मार्च से खेल मतलब अपन जो नखरा दिखाने लगा, गलत करने लगा साथ में मेरे। तो इसके बाद लिवा करके गया, फिर
लिवा आप करके। घर से उसके साथ भाग जाती है मुंबई? हाँ, चली जाती हूँ मैं उसके साथ मुंबई। फिर आप वहाँ पर कितना दिन रहती हैं? 15 दिन। 15 दिन बाद फिर क्या करता हूँ? 15 दिन के बाद फिर जो करना था उसको कर उड़ के फिर छोड़ देता था लिवा करके स्टेशन। 15 दिन बाद आप वापस चली आई? हाँ, वापस चली आई, वापस छोड़ दिया स्टेशन तो पे। घर तक पहुँचाया था या कहीं? नहीं, स्टेशन पे छोड़ दिया था। वहाँ से मैं कैसे कैसे भी करके रो रो किस के स्टेशन पर? साहेबगंज स्टेशन पे। सागंज स्टेशन पर छोड़ के आपको भाग जाता है? हाँ, भाग जाता है उधरी से। और घर पे मैं बोलने के लिए बोल रही थी बहुत, तो घर पे नहीं हो आया। घर पे नहीं आया, इसके बाद मैं कैसे भी करके रो तो रो क्या के। उसके आप और उसके प्यार के बारे में उसके घर वाले जानते हैं? हाँ, सब लोग जानते थे। उसकी बहन, तो उसकी आप माँ। यहाँ पर जब आई तो आप उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश नहीं की कि आपका बेटा हमारे साथ ऐसा किया और हमें शादी का झांसा मैं देकर ले बहुत गया? बोली, बहुत कुछ मैंने बोली। वो लोग तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं शादी नहीं करने दूंगी। उसकी माँ, पिता, भाई, बहन सब लोग बोल रहे हैं, उसके परिवार वाले, कि कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करने दूंगा। हाँ, तो ऐसा मैंने बहुत बोलने की कोशिश की, बहुत कुछ मैंने बोली कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ इतना किया है, ऐसा मतलब मेरे साथ गलत किया है, तो मेरा शादी तो कहीं नहीं होगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया तुम्हारा बेटा, तो रखेगा कौन? तो बोल रहा है कि मैं शादी नहीं करने दूंगी अपने भाई से और अपने बेटे से। हाँ, उसके माता पिता, उसकी बहन बोल रही हैं। क्या इस दौरान में आपके पेट में उसका बच्चा भी रहा? हाँ, उसका परविंद का बच्चा था। हाँ, 2 महीने का तो बच्चा था। इसके परविंद के घर वाले भी लोग मार पीट करके मतलब बच्चा खलास करवा अच्छा, दिए थे। आपको मारे तो बच्चा खराब हो गया। हाँ, तो परविंद के घर वाले क्या सोच रहे थे कि बच्चा खलास हो जाएगा तो हम लोग को मतलब रास्ता मिल जाएगा बचने के लिए, ऐसा लोग सोच रहे थे। मैंने बहुत 10 दिन तक ले मतलब बहुत मैं दौड़ भाग की पुलिस स्टेशन पे और फूलपुर थाने में। बहुत मतलब मैं दौड़ दौड़ के परेशान हो गई थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई, कोई कोई भी कार्रवाई प्रशासन का आदमी, कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा है? नहीं, कोई नहीं सुना। और किसका किसका नाम आपने दिया है थाने में? चारों लोग का। मतलब एक तो आपसे प्यार करता था, ये हाँ। 3 लोग कौन है? 3 लोग, शैलेश, विवेक, शुभम। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लोग मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, गलत किए थे, परविंद ही भिड़ाए थे, तो इसीलिए अच्छा, मैं। आपसे जो प्यार करता था? हाँ, जो मुझसे प्यार करता था वही ने मेरे साथ मतलब करके फिर अपने दोस्त लोगों को भिड़ा दिया था, तीनों लोग को। भिड़ा दिया मतलब करने के लिए, गलत करने के लिए। आपके साथ सारी संबंध बनाए थे? हाँ, मेरे साथ शारीरिक संबंध उन लोग भी बनाए जो शैलेश, विवेक, शुभम है। वो कैसे आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए? परविंद ने भिड़ाया था। मेरे जो वीडियो है, असली वाला वीडियो था परविंद के पास। परविंद क्या कोई वीडियो बना लिया था हाँ, परविंद आपके साथ? मतलब शारीरिक संबंध बनाते वक्त असली वीडियो बनाया था? हाँ, जो आपसे प्यार करता था उसी ने ऐसा किया? हाँ, उसी ने मेरे साथ ऐसा किया, वीडियो बना लिया था मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के समय। तो वही ने वीडियो, मेरा नंबर दे दिया था अपने दोस्तों लोग को जो शैलेश, विवेक, शुभम हैं। तो हाँ, बोला कि मैं कर लिया, तुम भी लोग कर सकते हो, ऐसा करो। तो अपने बचने का रास्ता निकाला हो कि मैं बच जाऊंगा। तो वो लोग भी मेरे घर पे आए, ऐसा मतलब 2 दिन आए थे, रात में आए थे, मेरे साथ गलत वो भी किए उसी थे। तरीके से आए कूद के दोनों हाँ, तीनों? हाँ, दीवार फान के आए थे तीनों लोग, मेरे साथ गलत किए थे। मैं बहुत चिल्लाने की कोशिश की, रोने की बहुत कोशिश की, मैं बहुत रो रही थी, घबराई हुई थी, मेरे मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी रो रो के। और चिल्लाने की कोशिश की, तो जनाने की कोशिश की, तो ये लोग मेरे मुंह बंद कर देते थे, जो शैलेश, विवेक, शुभम है। और शुभम जो है बियर पिए हुए थे, बियर लेकर के भी आए थे साथ में, हमको भी बियर पिलाने की बोल रहे थे। तो मैं बहुत मतलब चिल्ला रही थी, बहुत कोशिश की, लेकिन 3 लोग मेरे साथ में थे, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ लड़की होके। तो वो लोग मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बनाए, गलत किए, और इसके बाद चले गए लोग घर पे। अच्छा, उसमें वो तीनों वो भी चौरसिया हैं या? नहीं, यादव हैं वो लोग, यादव हैं। तीनों यादव हैं? हाँ, तीनों लोग यादव हैं। और एक चौरसिया जो आपसे प्यार करता था, हाँ, क्या जो कहें उसको, हम प्यार करता था कि? वो जो चौरसिया, वो मुझसे प्यार करता था, परविंद चौरसिया है। तो इस समय भागा हुआ है, मुंबई में है। और ये तीनों कहाँ पे हैं? ये तीनों तो मतलब ये तीनों लोग घर पे ही हैं। इनका नाम आपने शिकायत किया है प्रशासन से? हाँ, बहुत मैं चारों लोग को मतलब अच्छा, उसी उस वीडियो को जो आपसे प्यार करता था उस वीडियो को इसके पास भेजा, यही वीडियो आपको दिखा के ब्लैकमेल किया? हाँ, ब्लैकमेल किया वीडियो दिखा करके। इसीलिए मैं एकदम लाचार हो गई, मजबूर हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। घर पे भी नहीं, मैं अपनी मम्मी से भी नहीं बोल पाई, तो इसी के डरन। अच्छा, उस वक्त जब रात में आपके घर में वो लोग तीनों घुसे तो आपकी मम्मी और भाई कहाँ थे? भाई यहाँ पे सोता था, मैं अंदर
सो रही थी। मतलब मम्मी यहाँ यहीं पे? मम्मी वहाँ पे सोती थी। हाँ, वहाँ पे मम्मी सोती थी। तो भाई तो मेरा बोलने की बहुत कोशिश किया, लेकिन भाई को भी लोग धमकी देने लगे और बोल रहे थे कि मम्मी को बुलाओगे, मम्मी को बताओगे तो तुम दोनों लोग के साथ मैं बहुत आगे चल के बहुत गलत करूँगा, तुम्हारा जो वीडियो तुम्हारी बहन का वायरल कर दूँगा, हमारा वीडियो वायरल कर दूँगा, जो बोल रहा था। तो इसी के डरन मैं नहीं कुछ बोल पाई। हाँ, वीडियो दिखा करके वो लोग मजबूर कर दिए थे कि मैं आपने प्रशासन को बताया कि उसने जो हमसे प्यार करता था उसने हमारी असली वीडियो बनाकर इन तीनों के पास भेजा है? हाँ, मैं सब अपने जो मेरे साथ गलत किए थे, मैं पूरी शिकायत पुलिस वाले के पास कर दी थी, मतलब बोली थी। लेकिन फिर भी पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी, कोई कार्रवाई नहीं की। और पहले जो मैं गई थी वहाँ बोलने के लिए, बोली कही, तो पुलिस वाले भी उसके घर वालों को गिरफ्तार नहीं किए हैं, गिरफ्तारी नहीं किए। और फिर जो पुलिस वाले पैसा खा के बैठ गए थे, परवीन के घर वाले भी कुछ पैसा भर दिए थे पुलिस वालों को। जो 3 लोग यादव लोग हैं, शैलेश, विवेक, शुभम, उसको उन लोगों को घर वाले भी पैसा भर दिए थे 2-3 लाख रुपए पुलिस वालों को। और आजमगढ़ भी भर दिए थे पैसा। मैं आजमगढ़ भी गई थी, 2 दिन दौड़ी थी। लगभग दौड़ने के लिए तो 4-5 दिन तक मैं दौड़ी थी, लेकिन 2 दिन तो एसपी साहब के पास मैं गई थी। तो एसपी साहब भी कोई सुनवाई, कोई एसपी साहब चिराग जैन जी? हाँ, एसपी साहब है ना, एसपी साहब के पास गई, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, एसपी साहब के पास मैं गई थी 2 दिन, तो वहाँ से भी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, तो इसके बाद जो फूलपुर वाले हैं पुलिस लोग, तो उन लोग को पहले गिरफ्तारी करना चाहिए था परिवार वालों को ना। परवीन जहाँ पे भी होगा वो तो भाग के मतलब आ गया होता। तो ये लोग गिरफ्तारी नहीं किए, पैसा पा गए थे, तो इसीलिए गिरफ्तारी नहीं किए। पुलिस वाले भी घर वालों को सलाह दे करके भगा दिए थे घर से, मतलब घर वाले भाग गए थे, 1 महीना के लिए गायब थे। तो इसके बाद जब 1 महीने के बाद वो लोग आए थे, तो स्टे करवा के आए हैं। स्टे करवा के आए कि मतलब हमारे परिवार वालों को और परवीन को गिरफ्तारी न हो पाए। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी आप क्या चाहती हैं? अभी अब क्या चाहते सर, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब कहीं तो शादी भी नहीं होगी, कौन शादी करेगा मुझसे? तो अब जीना भी मेरा मुश्किल हो गया है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी जान उन देने के लिए कभी मत सोचना, समझ रही हैं? अब बिल्कुल नहीं। आप जो चाहती हैं, आप प्रशासन से गुहार लगाइए, आप बताइए कि हमारे साथ ये न्याय किया जाए। मैं बस यही सोच रही हूँ कि सर कि हमको न्याय मिले। जो मेरे साथ किए हैं ये लोग जो मेरे साथ किए हैं, इन लोगों को गिरफ्तारी हो, जेल हो, दंड मिले, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या अब ये परविंदर के साथ आप रहना चाहती हैं? अब परवीन तो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और लेकिन हाँ, अगर शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा तो शादी कर लूँगी, और नहीं करेगा तो मेरा मतलब यही है कि उसको जेल हो और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या ऐसे इंसान के साथ आप रहना पसंद करती हैं जिसने आपके साथ इतना गलत किया हो और फिर उसके बाद आपने दोस्तों से भी आपके साथ गलत करवाया हो? क्या ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़िंदगी भर आपका साथ दे सकता है? अब तो अभी तो हमको नहीं पता है, तो सामने तो ऐसा किया है, लेकिन सर हम क्या करें, हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं बचा, कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगी? मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो गई है, कौन मुझे शादी करेगा? अभी देखिए, तमाम श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, तमाम इनके पास एक कागजात हैं, FIR करवाया गया है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। इनका कहना है कि हम एसपी साहब के पास तक गए हैं, एसपी साहब ने भी कोई सुनवाई नहीं की। और ये मेडिकल रिपोर्ट इनकी कुछ है, जो इनके बच्चा, इनका कहना है कि हमारे पेट में बच्चा था उसको भी वो लोग मार पीट कर गिरा दिए, और अभी ये इधर उधर भटक रही हैं। और जिस हिसाब से देखा जाए इनके साथ जो किया गया है, इस पर तो उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और जो 69, 351 जो धाराएं लगी हुई हैं इनके ऊपर, क्या मतलब है इन धाराओं का? हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी बहन बेटी को अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी पुलिस इतनी पावरफुल है, स्ट्रिक्ट है। कहाँ है प्रशासन? ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने लोग हमारे देश में बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जो इस तरीके से करते हैं, मैं उनको भी एक सलाह देना चाहता हूं कि कृपया इस तरीके से आप लोग ना करें। आप लोग किसी से प्यार के चक्कर में, उसके झांसे में आकर पड़ जाती हैं और फिर आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है।
माना कि आप एक उम्र होता है लोगों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना और लोग संबंध में पड़ जाते हैं, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर कोई कहने के लिए कह रहा है कि चलिए हमारे साथ, या फिर आपसे संबंध बनाना चाहता है, थोड़ा उनसे बात करिए कि ठीक है आगे क्या होगा आपके साथ। खासकर लोग अपने गांव के ही लोगों के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि ना तो दोनों परिवार के लोग उस बात को नहीं मानते हैं, और बीच में तो कितने लोगों ने अपनी जान दे देती हैं, कुछ लोग कुछ भी कर दे रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो किया गया, इनके ही गांव का ही, इनके ही बिरादर का चौरसिया है, परविंद चौरसिया, उसने ऐसा किया। अभी ये देखिए इतना सब होने के बाद भी ये कह रही हैं कि हम उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे इंसान के साथ रहने का जो आपके प्यार को ना समझे, आपकी कदर ना करे। लेकिन हम प्रशासन से कहेंगे कि इस पर कार्रवाई किया जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। जो भी ये तीनों चारों लोग हैं सबको पकड़ा जाए, और इस जो ये आरोप लगा रही हैं, जो बता रही हैं और जो कागजात कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। देखने के लिए वीडियो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।